Hello students, let's move ahead. In the last video we talked about T-half, means half life of a first order reaction and all. We solved some questions based on first order reaction. Now let's go on to the next topic, and that is experimental determination of rate law, rate constant, order of reaction, ये सारी चीज़ें. Experimental determination ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो भी होता है इक्वेशन में, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. 3-4 मेथड देखेंगे. एक मेथड आप ऑलरेडी देख चुके हो, जो हमने जैसे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जस्ट नेम इट, उसको बोलते क्या है. ठीक है. पहला मेथड ग्राफिकल मेथड. क्या? ग्राफिकल मेथड. ग्राफ प्लॉट किया जाता है, उससे पता लगाया जाता है. सपोज करो एक रिएक्शन हो रहा है, से देयर इज़ अ रिएक्टेंट, से देयर इज़ अ रिएक्टेंट. अब मुझे पता नहीं है किस ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, क्या है. ए से मिल रहा है प्रोडक्ट. ठीक है. तो रेट चूँकि मुझे पता नहीं है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मुझे पता नहीं है, से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. रेट जनरली क्या होता है, हमने बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है. ए के कॉन्सेंट्रेशन से एन इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मान लो हमें नहीं पता अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे. इसको मैं रेट में कन्वर्ट करूँगा तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर एन, जो ऑर्डर होगा. राइट. अब मान लो एन की वैल्यू 1 होगी तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. इफ़ फर्स्ट ऑर्डर तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1. तो रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के कॉन्सेंट्रेशन, एन की वैल्यू 1 हो गई. दैट मीन्स जब मैं रेट को ए से प्लॉट करूँगा, ठीक है, और ये रेट है अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा. तो मैं कॉन्सेंट्रेशन लूँगा ए का और रेट से प्लॉट करूँगा. अगर मुझे स्ट्रेट लाइन मिल गया दिस मीन्स कि वो फर्स्ट ऑर्डर है. अगर सेकंड ऑर्डर है, इफ़ सेकंड ऑर्डर, उस समय एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. दैट मीन्स रेट को आप कैसे लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एन की जगह 2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. तो आप जो भी कॉन्सेंट्रेशन बीच बीच में नोट करोगे रेट जब, तो उस समय आप क्या करोगे, मान लो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आप ले लो एक प्लॉट यहाँ पे, और यहाँ पे रेट है. तो रेट कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि वो भी क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा. तो स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लेके और रेट को जब मैं प्लॉट करूँगा और अगर मुझे मिल गया स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा. इसी तरीके से इफ़ थर्ड ऑर्डर, तो एन की वैल्यू क्या दोगे, 3. तो उस केस में मैं जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा इनिशियल कॉन्सेंट, उसका क्यूब ले लूँ और रेट को अब फिर से प्लॉट करो. अगर फिर से स्ट्रेट लाइन मिल गया तो थर्ड ऑर्डर होगा. तो इस तरीके से निकाला जाता है ग्राफिकल मेथड से. ठीक है. इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड. इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह पता लग गया. दूसरा बोला जाता है इनिशियल रेट मेथड. इनिशियल रेट मेथड इसमें भी बहुत ज़्यादा पंगे नहीं है. इनिशियल रेट मेथड. अब सपोज़ करो ये तो एक था तो हमने कर दिया. मान लो अब एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है. ठीक है. से रिएक्शन जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, मान लो ए है प्लस बी है प्लस सी है, ये मिल के प्रोडक्ट दे रहे हैं. अब यहाँ पे इंडिविजुअली यही काम करेंगे सबके साथ. ठीक है. एक एक के टर्म के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे. पहले इनिशियल रेट को मेथड कर लेंगे. ठीक है. वैसे रिएक्शन कैसे हो रहा है, इनिशियल रेट हम मेज़र कर लेंगे. फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मेज़र द इनिशियल रेट. किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो पहले ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. ठीक है. तो ए का कॉन्सेंट्रेशन वगैरह चेंज करेंगे. ठीक है.
मान लो इनिशियल ये टाइम है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ए का या बी का, जिसका भी लोगे, तो ये टाइम के साथ डिक्रीज़ होगा, तो इसका स्लोप लोगे मान लो ये, तो ये आपको क्या दे देगा, इनिशियल रेट दे देगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो रेट क्या हो जाएगा, स्लोप के बराबर होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, जो भी होगा। ये इनिशियल रेट दे देगा किसी भी एक के टर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक करके, ठीक है, एक एक कॉन्सेंट्रेशन का चेंज करेंगे, एक एक रिएक्टेंट का। नाउ वन बाई वन कीप चेंजिंग द concentration of each reactant and measure the rate। मतलब कि सपोज करो ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, और ये रेट है, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 10 था, तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो क्या था, 5 मोल पर सेकेंड। फिर इसका कंसंट्रेशन थोड़ा चेंज कर देंगे, मान लो 8 किए तो हो गया 4 मोल पर सेकेंड, मान लो फिर कर दिए 6 मोल तो रेट हो गया 3 मोल पर सेकेंड। इस तरीके से चेंज करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। एंड ट्राई टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A. Same process is repeated for B and C. Same process is repeated for B and C. तो सब के रेस्पेक्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। नाउ से फाइनल स्टेप, नाउ वी हैव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to each reactant से A के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है N1 है, B के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N2 है, C के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N3 है। तो रेट को क्या लिखोगे आप, ये रेट कांस्टेंट जो भी होगा, A का पावर N1, इसका पावर B का N2, C का N3, और N1 प्लस N2 3 क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। इस पर एक क्वेश्चन करूँगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड, जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मौजूद हो। ठीक है, तीसरा होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने इंटीग्रेट करके निकाला था रेट ऑफ रिएक्शन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि फॉर जीरो ऑर्डर हमने निकाला था के की वैल्यू 1/T। ठीक है, A0 माइनस A। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर इसके लिए भी हमने निकाला था, के की वैल्यू क्या थी, 2.303 डिवाइडेड बाई T log 10। ठीक है, A0/A, ये इंटीग्रेट करके ही निकाला था ना, इसी कारण उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। तो ये हमने निकाला था सेकंड। एक मैं आपको सेकंड ऑर्डर के लिए भी बता दे रहा हूँ, ऐसे सेकंड ऑर्डर आपको पढ़ना नहीं है, फॉर सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए भी ये के की इक्वेशन क्या बनता है। ठीक है, ये होता है के 1/T इंटू से x अपॉन ए माइनस एक्स। ए होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और x होता है क्या, a माइनस एक्स हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कितना कन्वर्ट हुआ। ए इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बस इसको ध्यान रखना, ये आपको पूछता नहीं, सेकेंड ऑर्डर आपको नहीं पूछना। और a माइनस एक्स क्या होगा, कितना चेंज हुआ, मैं 10 मोल से स्टार्ट किया, 5 मोल बचा था, ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 5 एक्स इज 5 मोल, 5 मोल चेंज हुआ। एक्स इज नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड, कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर, इसी को रेट लो बोलते हैं। यही मेथड हमने शुरू में पढ़ा है सर, निकाला था हमने ये फॉर्मूला। नेक्स्ट पढ़ना है आपको हाफ लाइफ मेथड। हाफ
लाइफ मेथड, मतलब हाफ लाइफ से भी निकाला जा सकता है। अब देखो, इन जनरल किसी भी इक्वेशन का टी हाफ, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो, हाफ लाइफ जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के n-1 से। n इज़ क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये होता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर था तो आपको याद होगा n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 - 1 मतलब 0। तो एक किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1, हमने पहले भी पढ़ा है। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको याद हो, मैं दिखाऊँ इधर, तो ये निकाला था हमने, कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आता, हमने लिखा भी था टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है, टी हाफ किसी भी ऑर्डर का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इस रिलेशन से रिलेटेड होता है। अब इससे मुझे निकालना हो किसी का, ये क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह निकालना हो, तो टी हाफ मेथड भी यूज कर सकते हैं। करेंगे क्या, से देयर इज़ अ रिएक्टेंट, से देयर इज़ अ रिएक्टेंट। ठीक है, उसका दो तरीके का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। ए, टेक टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, टेक टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, पहले में मान लिया मैंने ले लिया A0 और दूसरा ले लिया A0 डैश, A0 डैश। मान लो ये मतलब 10 मोल लिया, तो यहाँ इस बार मान लो 5 मोल लिया। ठीक है, दो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका हम नोट करेंगे, अगर 10 लिया है तो कितने में हाफ हो गया, 5 हो गया। ठीक है, मतलब टी हाफ। ठीक है, इसका नोट करेंगे, मतलब नोट द टी हाफ, नोट द टी हाफ इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कितने देर में आधा हो गया। फिर मान लो ये 5 मोल लिया था, अगेन नोट द टी हाफ, देन नोट द टी हाफ। इसको मान लो, इसको भी टी हाफ डैश से डिनोट कर देते हैं, टी डैश 1/2। इसके लिए क्या है, टी 1/2, इसके लिए टी 1/2। अब दोनों को प्लॉट करोगे तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, टी हाफ जो होगा ऐसे डिनोट होगा, A0 n-1 से, ये इक्वेशन 1 होगा। और ये टी हाफ डैश क्या होगा, टी डैश 1/2, ये इससे डिनोट करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका ए डॉस क्या है, ए डैश n-1 से। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब 1/2 कर दो, कुछ भी कांस्टेंट आएगा कैंसिल ही हो जाएगा, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, 1/2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, टी 1/2 डिवाइडेड बाई टी डैश 1/, ये वो डैश है यार। ठीक है, एक जैसा ही दिख रहा है 1 और डैश, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो उल्टा हो जाएगा, टी 1/2 टी डैश 1/2, तो कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A0 डैश n-1 डिवाइडेड बाई A0 n-1। अब दो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो लिया था हमने वो पुट कर देंगे, दो जो टी हाफ आया था वो पुट कर देंगे, उससे मुझे n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, दिस गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन लिखूँ मैं, हाफ लाइफ ऑफ अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ 20 मिनट्स। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ 20 मिनट्स। ठीक है, इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज़ डबल्ड, इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज़ डबल्ड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया। ठीक है, हाफ लाइफ बिकम्स 10 मिनट्स। तो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऊपर वाला इक्वेशन यूज़ करोगे, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। एक कॉन्सेंट्रेशन और उसका टी हाफ दिया हुआ, मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है
ए नॉट दिया हुआ है कितना 20 ए नॉट मान लो x है, ठीक है। तो टी हाफ कितना है 20 मिनट्स। दूसरा ए नॉट डैश दिया हुआ है कितना, डबल किया गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2x कर दिया, तो टी हाफ कितना हो गया 10 मिनट्स। तो ऑर्डर पूछ रहा है, ये इक्वेशन लगा दो, टी हाफ डिवाइडेड बाई टी डैश 1/2 इज इक्वल टू ए नॉट डैश n -1 ए नॉट n -1। टी हाफ कितना है 20 मिनट्स इनिशियल, दूसरा कितना है 10 है, ये डैश वाला है मतलब दूसरा कंडीशन वाला है 2x है, तो 2 इनिशियल 2x डिवाइडेड बाई x, दोनों का पावर तो सेम ही है तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2, तो 2 का पावर यहाँ पे क्या है 1 ही है, 2 ही है, और यहाँ भी 2 का पावर क्या है n -1, दोनों का बेस क्या है सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए n -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब n ये रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। अब इनिशियल रेट मेथड जो मैंने बताया था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो इसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जहाँ पे मौजूद होते हैं, सिंपल है, उसको आप बिना पेन यूज किए हुए भी आंसर कर सकते हो, मैं वैसे ही समझाऊंगा आपको। सपोज़ करो एक रिएक्शन हो रहा है A + 2B, इससे प्रोडक्ट बन रहा है 2C, ठीक है। अब डेटा कुछ मिला, डेटा ऑब्टेंड, रेट निकाला गया तो डेटा ऑब्टेंड, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट किया, मान लो ये A का कॉन्सेंट्रेशन है, ये B का कॉन्सेंट्रेशन है, ये रेट है, कॉन्सेंट्रेशन है ये पूरा, ठीक है, मोल पर लीटर में है, और ये है रेट मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट आता है, और ये एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 1 लिया गया, इसका भी 1 लिया गया, तो रेट था 0.15। दूसरे कंडीशन में इसका 2 कॉन्सेंट्रेशन लिया गया, 2 मोल पर लीटर मतलब, और इसका 1 ही रखा गया तो रेट हो गया 0.30। तीसरा कंडीशन में इसका 3 लिया गया और इसका फिर से 1 ही रखा गया तो रेट हो गया 0.45। चौथा कंडीशन में इसका इनिशियल 1 ही रखा गया, अब इसको चेंज किया गया, 2 किया गया तो 0.15 ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका फिर से 1 ही रखा गया, अब इसका फिर से 3 गुना किया गया, 1 से 3, तो भी रेट कुछ नहीं हुआ 0.15। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, डिटरमाइन रेट लॉ मतलब एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन क्या होगा एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पहले मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। देखो गाइस यहाँ पे एक था तो इनिशियल इतना है, अब यहाँ पे आओ, इसको आपने क्या रखा है कांस्टेंट, इसको क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, तो रेट क्या हो गया 2 टाइम्स, मतलब क्या है डायरेक्टली इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 टाइम्स किया हमने, 3 टाइम्स, और इसको फिर से कांस्टेंट ही रखा है तो रेट भी क्या हो गया है 15 3 जा 45, 3 टाइम्स फिर से हो गया है, मतलब क्या इसको 3 गुना बढ़ा है तो ये भी 3 गुना बढ़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखो इसको कांस्टेंट रखा गया है, ये कांस्टेंट है, और इस बार इसको डबल किया गया है, ये 2 टाइम्स है, तो रेट क्या हुआ है कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, रेट नो चेंज, कांस्टेंट है ये भी। 3 टाइम्स भी कर दिया गया, 3 टाइम्स बी को, तो भी रेट क्या है कांस्टेंट ही है, मतलब इंडिपेंडेंट है उससे, तो इंडिपेंडेंट हो गया मतलब क्या हो गया 0 ऑर्डर हो जाएगा, रेट पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी तो इसको डबल किए तो ये डबल, इसको ट्रिपल किए तो ये ट्रिपल, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होगा, इसके रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, इसका 1 है इसका 0, 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन कर सकते हो। लिखोगे कैसे, मान लो आंसर में करते हैं, लेटस से x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। y इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, तो रेट इक्वेशन क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू, ये मान लो रेट कांस्टेंट है, a का कॉन्सेंट्रेशन, इसका रेट x, इसका y, यही होता है। अब
पहले कंडीशन में जाओ, क्या एक्सपेरिमेंट रेट क्या लिखेंगे, 0.15 इज इक्वल टू के, कुछ भी हो कांस्टेंट, ए सॉरी ए थोड़ी लिखेंगे, इनिशियल कितना है 1 है, 1 का पावर x, इसका भी 1 था, इसका पावर y, ये पहला इक्वेशन मान लो। दूसरा क्या है 0.30 रेट, ये इस पर कॉन्सेंट्रेशन 2 है, इसका 1 ही है, तो 2 का पावर x, इसका पावर 1, सॉरी ये 1 का पावर y, कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रखा। तीसरा इक्वेशन का 0.45 है रेट के, ये 3 है, तो 3 का पावर x, ये 1 ही रखा है, 1 ही छोड़ दो, उसका पावर y, इक्वेशन 3 बन गया। चौथे के लिए 0.15 के, इस बार ये 1 ही है, तो 1 का पावर x, और ये है 2, तो 2 का पावर y, ये फोर्थ इक्वेशन। फिर 0.15 ही है, इस बार ये भी 1 ही है, तो k 1 का पावर x, ये 3 हो गया इस बार, तो 3 का पावर y, ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब इसमें से कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट करो जो आप एक x या y की कोई वैल्यू दे दे और दूसरा कैंसिल आउट हो जाए। तो इक्वेशन 1 और 2 देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x ही बचेगा। तो डिवाइड 1/2, 1 डिवाइडेड 2, 0.15 डिवाइडेड बाई 0.30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k 1 का पावर x, 1 का पावर y डिवाइडेड बाई k 1 का पावर, सॉरी इस बार 2 है ना, ये 2 का पावर x, 1 का पावर y, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, के भी कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी 1/2 हो जाएगा, और इसका पावर x, दोनों का पावर सेम ही है, और ये भी 1/2 ही है, तो इसका पावर क्या है 1 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बेस सेम है, तो x इज इक्वल टू 1, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, तभी तो हो रहा है ना, 2 गुना कर दिए तो ये 2 गुना, ये 3 गुना कर दिए तो ये भी 3 गुना, ठीक है। अब y का निकालते हैं, तो उस समय कुछ ऐसा इक्वेशन चेंज करेंगे जहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाए और y से हमें निकालना हो डिफरेंट हो, तो आप ये ले सकते हो 4 और 5 ले सकते हो, 1 वाला ये x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 को 5 से डिवाइड कर दो, नाउ 4 डिवाइडेड 5, तो क्या है 0.15, देख सकते रेट तो सेम ही है 0.15 डिवाइडेड बाई 0.15 इज इक्वल टू के 1 का पावर x, 2 का पावर y, 1 का पावर x, 2 का पावर y, फिर k 1 का पावर x, 3 का पावर y, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, मतलब 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 का पावर y, अब 2/3 ये 1 आया, ठीक है, तो 1 इसकी वैल्यू 1 कब आएगी 1 के बराबर, जब y की वैल्यू क्या होगी 0, तभी तो होता है ना, समथिंग का पावर 0 करते हैं तभी 1 होता है वो, राइट। तो मतलब 1 का पावर मैं 0 करूँगा तो भी वही 1 ही आएगा, और 2/3 का भी पावर मैं क्या करूँगा 0 करूँगा तभी ये वैल्यू 1 आएगी, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 0, तो फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, x की वैल्यू 1 आई थी, इसकी 0 फर्स्ट, तो ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है। और रेट क्या लिखोगे फिर, रेट इज इक्वल टू, ये हमने लिखा था ना, अब x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, रेट इज इक्वल टू के, a की वैल्यू थी x, b की वैल्यू थी y, तो क्या हो जाएगा रेट, ये रेट इक्वेशन होगा जो रेट लॉ बोल रहा है, के a 1 ही है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, और b कुछ नहीं होगा 0, मतलब b की वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो फाइनल रेट क्या हो गया के इंटू ए, तो इस तरीके से ये चीज़ निकाला जाता है, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस, इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सम फैक्टर्स वगैरह की बात करेंगे, किस तरीके से टेम्परेचर पे, कॉलिजन वगैरह पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे रेट वगैरह डिपेंड करता है, ओके। थैंक यू।